धाम द्वारका धाम, जिसे मोक्ष की नगरी भी बोला जाता है, गुजरात राज्य में स्थित है। और इसी के साथ में यहाँ पे रुक्मणी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बटकेश्वर धाम टेम्पल, भेंट द्वारका और शिवराजपुर बीच, ऐसी काफी सारी जगह हैं जहाँ पे आप आराम से घूम सकते हो। द्वारका के लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम एकदम परफेक्ट होता है। द्वारकाधीश जाने का ना हर किसी का सपना होता है और हर कोई सोचता है कि जीवन में एक बार तो द्वारका धाम जाना ही चाहिए। तो आप लोगों के लिए ना मैं सारी जानकारी इस ब्लॉग में लेकर के आई हूँ कि कितने दिन रुकें, कहाँ रुकें, कैसे जाना है, और बसेस चलती हैं, लोकल बस का कितना किराया होता है, होटल वगैरह, सारी जानकारी आप लोगों को इस ब्लॉग में मिलने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या सीनियर सिटीजन के लिए सुविधाएं हैं या नहीं है। गाइस, द्वारका पहुंचने के बाद में आप लोगों को सिटी टूर करना है, तो सिटी टूर के लिए आप लोगों को सुबह 8:30 बजे की बस होती है, सुबह 6 बजे की होती है, 10 बजे की होती है। उसमें प्राइवेट भी होती हैं और रोडवेज भी होती हैं। तो प्राइवेट का किराया कुछ ऐसा होता है, 250 के अराउंडिंग होता है 1 पर्सन का। और उसी के साथ में आपको पूरे सिटी का टूर कराया जाता है। उसमें 4-5 जगह आ जाती है, भेंट द्वारका, शिवराजपुर बीच, बटकेश्वर धाम टेम्पल, द्वारकाधीश जी टेम्पल और रुक्मणी माता मंदिर, गोपी तालाब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दर्शन करवाई जाती हैं। बाकी आप ऑटो भी कर सकते हो। ऑटो के मैं आपको बता दूं 1500 से 2000 रुपये लगते हैं पूरा सिटी टूर कराने के, और 5 से 6 घंटे में वो आपको सिटी टूर करा देते हैं गाइस। गोमती नदी में स्नान करके ही श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करते हैं, लेकिन रात के समय इतना प्रेशर रहता है पानी का, क्योंकि समुद्र में मिल जाती है गोमती जी, तो इसीलिए बहुत प्रेशर रहता है। बाकी दिन के समय अभी आप देख सकते हो पूरा पानी खाली हो जाता है। ऑटोमेटिक ये है गोमती जी का, रात को आप पानी की तरफ देख भी नहीं सकते हो, इतना प्रेशर रहता है, और दिन में बिल्कुल खाली हो जाता है, तो आप आराम से स्नान कर सकते हो। पहले आप अगर कभी मथुरा आ चुके हो ना, तो आप लोगों को कभी नहीं लगेगा कि आप द्वारका फर्स्ट टाइम गए हो, क्योंकि वहाँ की गलियाँ, वहाँ का कल्चर, वहाँ का मार्केट पूरा टोटल मथुरा की तरह है। आप लोगों को बिल्कुल भी फीलिंग अलग नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है द्वारकाधीश जी ने ही द्वारका को बसाया है, जिन्होंने मथुरा में जन्म लिया था। उन्होंने राजकाज बचपन अपना ब्रज में निकाला है और अपना राजकाज जो है द्वारका नगरी बसा के द्वारकाधीश कहलाए थे। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं द्वारकाधीश जी के मंदिर में। वहां पे जाके आपको मोबाइल, पर्स, स्मार्ट वॉच वगैरह सब कुछ आपको जमा कराना होता है। ये बाहर का नजारा है गाइस। यहाँ पे कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस, एंट्रेंस फीस कुछ भी नहीं देनी होती है गाइज, और आपका 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है। कोई भी धक्का मुक्की नहीं होती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको इस तरह की व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे आप आराम से आ जा सकते हो। द्वारकाधीश जी के मंदिर के पास में ही है सुदामा सेतु। वहां पे गोमती नदी घाट भी बने हुए हैं, काफी सारे घाट बने हुए हैं, वहां आप आराम से घूम सकते हो। लेकिन रात के समय सुदामा सेतु को बंद कर दिया जाता है, और हम लोग रात को गए थे तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी। लेकिन उसी के पास में है गाइस एक राम नाम का तैरता हुआ पत्थर, वही मंदिर है। और ये है गोमती नदी का गुप्त रूप। जो छोटा सा आप आला देख रहे हो ना, इसमें से गोमती नदी की तेज लहरों की आवाज आती है। और ये है गाइस राम नाम का तैरता हुआ पत्थर, जो रामेश्वरम से यहाँ लाया गया है और तैरता रहता है पानी में। ये श्री राम भगवान की अद्भुत महिमा है गाइस। द्वारकाधीश जी के मंदिर से 3 किलोमीटर दूर रुक्मणी माता का मंदिर है, और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि रुक्मणी माता ने 12 वर्ष तपस्या की थी। ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि आपका द्वारिका में पीने का मीठा पानी नहीं है, तो आज के ये जमीन में या कुआ करो, बोर करो, ये भूमि में से खारा पानी निकलता है, नमकीन पानी, एक घंटे पीने योग्य मीठा पानी नहीं है। द्वारका से थोड़ा आगे ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आता है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से कई बार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है उनका अभिषेक किया था, पूजा अर्चना की थी। और यहाँ पे मोबाइल वगैरह किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं है, आप अंदर मोबाइल लेके जा सकते हो, अपने हाथों से पूजा कर सकते हो, शिव जी को जल चढ़ा सकते हो। लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए, और 250 रुपये की पर्ची कटती है यहाँ पे पूजा करने के लिए गाइस।
आगे चलते हैं तो मिलता है गोपी तालाब। और गोपी तालाब के बारे में ऐसी महिमा है कि जो तालाब के नीचे की तलहटी है उसमें अगर आप हाथ ऐसे रगड़ते हो तो वहां से चंदन निकलता है और उस चंदन को बोलते हैं गोपी चंदन, जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। गोपी चंदन बहुत ज्यादा फेमस है गाइस। वहीं आसपास में काफी सारे मंदिर हैं, महाप्रभु जी की बैठक भी है, आप वहां जाके दर्शन कर सकते हो। भोलेनाथ का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है। सबसे लास्ट में जाते हैं गाइस भेंट द्वारका के लिए। और भेंट द्वारका की स्टोरी क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब सुदामा श्री कृष्ण भगवान से मिलने आए थे उस टाइम पे वो राजकाज में व्यस्त थे और सुदामा से मिल नहीं पाए थे, तो स्वयं कृष्ण भगवान पैदल पैदल सुदामा से मिलने गए थे। तो उस जगह पे जहाँ उनकी भेंट हुई थी उस जगह का नाम है भेंट द्वारका, जो द्वारका से करीब 8-10 किलोमीटर दूर है। पहले भेंट द्वारका जाने के लिए ये जो आप नाव देख रहे हो ना, स्टीमर से, नावों से जाते थे, लेकिन अभी 2-3 साल पहले मोदी जी ने बहुत शानदार पुल बनवा दिया है और अभी हम चल रहे हैं वो पुल पे ही चल रहे हैं। समुद्र के ऊपर पुल बना हुआ है, वहां से आप भेंट द्वारका जा सकते हो। अगर आप बस से गए हो तो बस स्टैंड पे आपको उतार दिया जाता है, वहां से आप ऑटो लेकर के 20 रुपए पर पर्सन में आप लोग भेंट द्वारका दर्शन के लिए जा सकते हो। अगर आपने ऑटो लिया है तो ऑटो आपको सीधे डायरेक्ट वहीं पहुंचा देगा, लेकिन वहां पे भीड़ ज्यादा होती है तो आपको आराम से दर्शन करने हैं और 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, आधे घंटे के लिए, क्योंकि ठाकुर जी का भोग प्रसाद लगता है इसीलिए। उसके बाद में आप पहुंचते हो सबसे खूबसूरत जगह बड़केश्वर महादेव। और बड़केश्वर महादेव पूरे समुद्र के किनारे पे स्थित है और वहां का नजारा गाइज इतना शानदार नजारा है कि आप 2 से 3 घंटे आराम से वहां पे निकाल सकते हो। सुकून वाली जगह जो कहते हैं ना, वो है गाइज बड़केश्वर महादेव का मंदिर। बड़केश्वर महादेव का जो शिव मंदिर है वो शिवलिंग के आकार का ही बना हुआ है। छोटा सा मंदिर है लेकिन प्यारा सा मंदिर है। और जब द्वारकाधीश जी के दर्शन करने जाते हैं तो यहाँ पे जरूर आते हैं। और ये सनसेट पॉइंट भी है गाइस, यहाँ पे आप शाम को सनसेट होता हुआ देख सकते हैं। वर्ल्ड फेमस बीच शिवराजपुर बीच, जो आप ऑटो से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो। अगर आप ऑटो से जाते हो तो आपको 800 से 1000 रुपये पे करना होगा और बस से जाते हो तो भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा। यह वर्ल्ड फेमस बीच इसलिए है क्योंकि ये नीले पानी और सफ़ेद रेत के लिए फेमस है। अभी तो बारिश का टाइम है तो इसलिए कुछ भी एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, वरना यहाँ पे बैलून वगैरह, स्टीमर, आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन बारिश की वजह से सारी एक्टिविटी बंद कर रखी है। और समुद्र का बहाव आप देख सकते हो, बहुत तेज बहाव है गाइस। यहाँ पे आप लोग स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो, जो बहुत शानदार अनुभव होता है अपने आप में। अगर आप द्वारका गए हो और बीच के शौकीन हो और स्कूबा डाइविंग भी करनी है तो आप शिवराजपुर बीच जा सकते हो। वहाँ पे आप सारी फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो गाइस ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।